बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, स्टेज पे बैठे निहायत ही पुरएहतराम मेरे सियासी कायदीन, पहली बात तो सबसे पहले मैं ख्वातीन और हज़रात ये कहूं कि आप जीत गए, आपने पहल कर दी और आप इंकिलाब लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है कि पंजाब की सरजमीन में वो लोग बसते हैं जो कभी भी गैर जमहूरी, गैर इंसानी रवायात को कबूल नहीं करते। मुल्क में जब जुल्म और सितम अपने आखिरी उरूज तक पहुंचती है, जब लोग महंगाई की चक्की में फंस रहे होते हैं और आप कहते हैं परवाह नहीं करना, मुंतजिर रहना, कुछ मिलेगा, कुछ अर्जे के बाद मिलेगा। मुझे हैरानगी है कि आज मुल्क में कानून नाम की कोई चीज है नहीं। आज मुल्क में हमारे खवातीन तक महफूज नहीं, हमारे छोटे बच्चे महफूज नहीं, फिर भी कहा जाता है यहाँ पे कानून की गुमरानी है। मेरे भाइयों, ये कायदीन बाकायदा फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान के आईन के मुताबिक चलाना है और साथ ही साथ हमने ये भी वादा किया है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती यहाँ पे होगी। यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे किसी को अगर कोई मुंतखब करना चाहे उसके खिलाफ हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उठ जाएंगे। अहले बलोचिस्तान की तरफ से मैं आपको सलाम करते हुए अपने कायद सरदार अख्तर मेंगल का भी सलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उनके दिल में भी ये दर्द है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ पे इंसानियत नाम की जो चीज वो खत्म कर दी गई है। कल के हमारे मोहतरमीन यहाँ पे जो तब्दीली लेके आए, यहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियां आपने देखी होंगी अपनी आंखों से। ये रोशनी इनकी नहीं, ये कल हमारे जो न रहनुमाओं के जिनके यहाँ पे उमायदीन बैठे हैं। और उसके बाद भी कहा जाता है कि भाई मुल्क मुकम्मल तौर पे ठीक है, चीनी 50 से लेके 110 तक पहुंच चुकी है, कहते नहीं कोई महंगाई है नहीं, आटा गैब, चावल है नहीं, बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगी, और उसके बाद भी कहते हैं कि मुल्क को हम बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और ये वादा करना होगा आपको मेरे भाई। अहले बलूचिस्तान आपको सलाम करते हुए ये मुबारकबाद देते हैं कि 18 तारीख को कराची का आज़िम शान जलसा होगा और इंशाअल्लाह 25 तारीख को क्वेटा में जो जलसा होगा, हम अपने इन मेहमानों को अपनी आंखों पे बिठाते हुए ये साबित कर देंगे कि इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं होगी। अगर होगी तो निहायती शफाफ इंतखाबात के तहत यहाँ पे जो ना हुकूमतें आएंगी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इंतखाबी कार्रवाई किस हद तक हो रही है और किस हद तक हो चुकी है। रोजाना तमाम मुआहिदीन के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, रोजाना उनको नैब और दीगर अदारों के तवज्जुह से तकलीफ दी जाती है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये सियासत है? क्या फकत ये मैंडेट एक ही पार्टी को मिली है कि जो सुबह से शाम तक ये कोशिश करे कि मैं दूसरों को गालियां दूं, जलील और ख्वार कर दूं और इस मुल्क में उनकी जो हैसियत है उसे ज़ईफ कर दूं? नहीं चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा। आज के बाद इब्तिदा पंजाब के जो खसूसन गुजरांवाला के जवानों और आसपास के रह दोस्तों ने कर दी है। इंशाअल्लाह अनकरीब एक इंकलाब आने वाला है और उस इंकलाब के बाद हमने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुताबिक चलाना है और जमहूरियत को मजबूत करते हुए हम आगे जाएंगे। और साथ ही साथ, और मुझे ये तवक्को है मेरे भाइयों और बहनों से कि इंशाअल्लाह वो बलूचिस्तान को नहीं भूलेंगे। और मुझे ये भी उनसे तवक्को है कि हमारे यहाँ निहायत कसम पुरसी की जिंदगी है, न बिजली है मेरे पास, न गैस है, गैस का मालिक होते हुए मेरे पास गैस नहीं है।
महंगाई अपने उरूज पे है, कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। उसके बाद भी मौजूदा हुकूमत बिल्कुल जैसे कि वो कहते हैं बहरे हैं, बहरा भी है गूंगा भी है, कुछ समझ ही नहीं आती। और बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनाई गई है वो हुकूमत नाम की कोई चीज है नहीं। कंट्रोल डेमोक्रेसी, अपने पसंद के 4 बंदे लेके आए। आप अंदाजा लगाएं, एक हफ्ते पहले पार्टी बनी, दूसरे हफ्ते उसके वोटर्स तैयार हो गए, तीसरे हफ्ते पैसा आया, चौथे हफ्ते उनकी जो ना तमाम रस्में अदा कर दी गई, वो मिनिस्टर बन के वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। ये है हमारे यहाँ हाल। और मैं ये यकीनन कहूंगा कि आज के बाद मेरे उम्मीदीन जिस भी सियासी जमात की यहाँ पे हुकूमत होगी, हम उनकी कदर करते हुए जमहूरियत की जो रस्सी को थामते रहेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान एक गुलदस्ते का नाम है, उसमें बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है। इसको अपने एक हाथ में भी दोनों हाथों से थाम के एक मजबूत जमहूरी कल्चर को डेवलप करना है। इंशाल्लाह इसमें हमारी कामयाबी है। बहुत बहुत नवाजे साहब लोग।